Good morning. Today I am going to explain the second stage of formation of company. The second stage is incorporation stage. What is incorporation? Incorporation means registration of company under Company Act 2013. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। द मेन स्टेप्स अंडर इनकॉर्पोरेशन स्टेज आर: फर्स्ट इज फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, सेकेंड इज पेमेंट ऑफ फी, थर्ड इज रजिस्ट्रेशन, फोर्थ इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. Now see one by one. First is filling the necessary documents. Once the registrar approves the name of the company, the important documents are started to prepared. What are the documents? The first is your memorandum of association. Second is articles of association. Third is statement of authorized capital. ऑथोराइज्ड कैपिटल का एक स्टेटमेंट बना करके सबमिट करना होता है. फोर्थ इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स विथ देयर नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एज. कौन कौन से लोग डायरेक्टर होंगे, उनका नाम, एड्रेस, उनका ऑक्यूपेशन और एज का एक लिस्ट तैयार करके जमा करना होता है. नेक्स्ट इज द रिटेन कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर. कंपनी के प्रमोटर से जो लोग कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन करते हैं एज ए डायरेक्टर, उनसे उनका रिटेन कॉन्सेंट ले लेता है कि वो कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए तैयार हैं. नेक्स्ट इज नोटिस ऑफ द एड्रेस of the registered office of the company. Listen again. Notice of the address of the registered office of the company. कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का नोटिस भी सबमिट करना होता है. और लास्ट में जो है लास्ट इज ईयर स्टैट्यूटरी declaration stating that all formalities related to formation of the company are duly completed. एक वैधानिक डिक्लेरेशन या घोषणा करना पड़ता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है उसको सही तरीके से कंप्लीट किया गया है. द सेकेंड स्टेज इज पेमेंट ऑफ फी. Along with filling the above document, the prescribed registration fee for registration also have to be deposited. The amount of registration fee depend amount of authorized capital. नेसेसरी डॉक्यूमेंट के साथ कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए नेसेसरी फ़ी भी जमा करना होता है. रजिस्ट्रेशन फ़ी की अमाउंट ऑथोराइज्ड कैपिटल की अमाउंट पर डिपेंड करता है. ऑथोराइज्ड कैपिटल की अमाउंट जितनी अधिक होती है रजिस्ट्रेशन फ़ी उतना ही अधिक होता है. ऑथोराइज्ड कैपिटल की अमाउंट कम होने पर रजिस्ट्रेशन फ़ी भी कम लगता है. द थर्ड इज रजिस्ट्रेशन. द रजिस्ट्रार वेरीफाई ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड and he also checks the receipt of fee deposited. If he is satisfied with the validity and authenticity of the document submitted, then the registrar notes the name of the company in his register. जो भी डॉक्यूमेंट जमा किया जाता है रजिस्ट्रार उसको चेक करता है. वो कंपनी के द्वारा
रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किए गए फ़ी के रिसिप्ट को भी चेक करता है। जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है कि सारा डॉक्यूमेंट वैलिड है, ऑथेंटिक है, तो फिर कंपनी के नेम को अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है, दर्ज कर लेता है। द फोर्थ और लास्ट स्टेप इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। After entering the name of the company in his register, registrar issue a certificate. That certificate is known as certificate of incorporation. कंपनी के नेम को रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में दर्ज करने के बाद, नोट करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करता है जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहा जाता है। यहाँ पे है ना, दैट्स ऑल।